नमाज तहज्जुद बहुत सारे लोग अदा करते हैं, आप भी नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, लेकिन नमाज तहज्जुद के वक़्त के अंदर, नमाज तहज्जुद के तरीक़ाकार के अंदर, नमाज तहज्जुद की रकात के अंदर और नमाज तहज्जुद की नीयत के बारे में आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो इस परेशानी के लिए हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप अपने अंदर भी और इस नेक काम के अंदर भी बेहतरी ला सके। नमाज तहज्जुद अदा करने का तरीका क्या है? माह रमज़ान मुबारक की पुरनूर फ़िज़ाएँ और पुरनूर लम्हात ये गुज़र रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पहली बात यह है कि नमाज तहज्जुद का जो तरीका है, माह रमज़ान हो या माह रमज़ान के अलावा औक़ात हों, तो उनके अंदर तरीका एक ही होता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तरीक़ाकार ये है कि आप रात नमाज इशा के बाद सोना है कुछ लहज़ा के लिए, कुछ घड़ी के लिए। उसके बाद आपने 2 रकात, 4 रकात और 8 रकात तक, मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मनक़ूल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज तहज्जुद 8 रकात तक अदा फरमाई हैं। तो आप उस वक़्त तक नमाज अदा कर सकते हैं। अब वक़्त कब से कब तक है? क्या हम 12 बजे भी अदा कर सकते हैं, 11 बजे भी अदा कर सकते हैं? जी हाँ, सोने के बाद जब आप उठ जाएं वो वक़्त आपके लिए नमाज तहज्जुद का वक़्त होगा। लेकिन नमाज इशा के बाद, नमाज इशा के बाद जब आप उठेंगे और उसके बाद जो वक़्त है सुबह सादिक से पहले पहले, सहरी के इख्तिताम से पहले पहले, नमाज फ़जर के वक़्त शुरू होने से पहले पहले, वो नमाज तहज्जुद का वक़्त है। आप उसके अंदर नमाज तहज्जुद अदा कर सकते हैं। चाहे आप 2 करें और चाहे आप 4 करें, 6 करें, 8 करें, जितनी करें, ये आपके लिए अपने ऊपर है कि आप कितनी इबादत कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में आप एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि 2-2 करके नवाफिल अदा करना ये बहुत ज़्यादा अफजल और बहुत ही बेहतर है। चलते हैं इसकी नीयत की तरफ कि नमाज तहज्जुद की नीयत कैसे की जाए। तो नमाज तहज्जुद की जो नीयत है, नीयत कहा जाता है दिल के पुख्ता इरादे को। अगर आप दिल के अंदर नमाज तहज्जुद की नीयत फरमा लें और कह दें कि मैं नमाज तहज्जुद 2 रकात अदा कर रहा हूँ, तो इस सूरत में आपकी नमाज तहज्जुद अदा हो जाएगी। चाहे नमाज तहज्जुद हो, चाहे नमाज और भी हो, आप दिल के अंदर नीयत कर लें और उसके लिए आप तकबीर कह दें, अल्लाहु अकबर, हाथों को बांध लें, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आपकी जो भी नमाज है, नवाफिल है, फ़र्ज़ है, वाजिबात है, तमाम के तमाम अदा हो जाएंगी। और दूसरी बात कि अगर आप अल्फाज के अंदर इनको लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको बयान कर देता हूँ। और ये अल्फाज के अंदर सीखना ये एक मुस्तहब अमल है। करेंगे तो सवाब होगा और ना भी करें तो गुनाह वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए कि मैं इस तरीके से नियत बांध रहा हूँ। 2 रकात नमाज तहज्जुद, वक्त नमाज तहज्जुद, ये आप कर लें। और उसके बाद आपने ये कहना है 2 रकात नमाज तहज्जुद, मुँह मेरा किबला की तरफ, बंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाहु अकबर। ये जो आप 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर रहे हैं, इस तरीके से आप नियत बांधेंगे तो आपकी नियत कामिल और मुकम्मल हो जाएगी। अगर ये नियत आपको नहीं आती, याद नहीं होती, तो इस सूरत के अंदर आप सिर्फ दिल के अंदर नियत करें कि मैं 2 रकात नमाज तहज्जुद अदा कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर। और इसका जो तरीक़ाकार है कि आपने वैसे ही इसको अदा करना है जिस तरीके से बाकी नमाज़ों को, बाकी नवाफिल को अदा किया जाता है। सना पढ़नी है, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है और उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है, अल्हम्द शरीफ पढ़नी है, उसके साथ सूरत मिलानी है और उसके बाद रकू है, सुजूद है। इस तरीके से आप इस नमाज को मुकम्मल और कामिल कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी रकात होगी तो दूसरी रकात भी सेम इसी तरीके से। अगर आप 4 रकात नमाज अदा करते हैं, वो भी नमाज तहज्जुद की, तो उसके लिए लाजिम यह है कि जब आप पहली मर्तबा बैठेंगे, पहली मर्तबा बैठने के अंदर ही आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अब्दुहु व रसूलहु तक नहीं पढ़ना, बल्कि यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ना है। दुआओं को साथ में मिलाना है। जब तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो उसके अंदर भी आपने सना के साथ शुरू करनी है। ये बात नहीं है कि आप वैसे आम जो तरीका है फ़र्ज़ों का, उस तरीके से आप इसको अदा नहीं करेंगे, बल्कि जो सुन्नत गैर मुअक्किदा का
طریقہ کار ہے آپ اس طریقے سے اس کو شروع کریں گے اور اسی طریقے سے ہی اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز تہجد جو شخص پڑھتا ہے، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نوٹ فرما لیں کہ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی ایسا شخص مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ صبح سویرے نماز تہجد کو لازمی طور پہ ادا کریں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔